फिल्म द केरला स्टोरी की टीम के लिए यहाँ बुध का दिन कई मायनों में बेहद अच्छा रहा है। हालांकि फिल्म रिलीज होने के 2 हफ्ते बाद भी यहाँ सियासत के दौर से जारी है, तो वहीं सोशल मीडिया पर फिल्म अदाकार को लेकर डाली जा रही तस्वीरों को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए इसी पर है हमारी खास रिपोर्ट। तनाज़ों के जरिए फिल्म को कामयाब करने का दौर सा चल पड़ा है। शाहरुख खान की फिल्म पठान की शानदार कामयाबी के बाद पिछले 2 हफ्ते में द केरल स्टोरी ने भी अच्छी कमाई की है। वहीं तमाम रुकावटों के बीच द केरल स्टोरी को अब ब्रिटेन में भी रिलीज कर दिया गया है। इससे पहले फिल्म पर नफरत फैलाने का इल्जाम लगाकर कई तंजीमें फिल्म पर ब्रिटेन में बैन लगाने की मांग कर रही थी। भारत में भी इस फिल्म को लेकर अपोजिशन जमातें सवाल उठाती रही हैं। इस बीच पीटीपी सदर और जम्मू कश्मीर की साबिका सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया है। बदकिस्मती से बीजेपी जमात ही नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार ऐसी फिल्मों को प्रमोट करती है जो सोसाइटी में नफरत फैलाते हैं, जिसका हमने नतीजा परसों जम्मू मेडिकल कॉलेज में देखा, जहां लड़के लहू लुहान कर दिए गए, खून से वो लथपथ थे, जख्मी हो गए। और मसला यही था कि जो केरला स्टोरी की फिल्म की बात उसके ऊपर बहस हुई थी। तो ये जमाती नफरत फैला रही है, जमाती चाहती है लोगों को लड़ाना। और इसके बारे में पहले कश्मीर फाइल्स और अब ये केरला लव स्टोरी जो भी कुछ है, तो ये तो मुझे लगता है कि जो कर्नाटका के लोगों ने इसमें अक्लमंदी दिखाई, तो पूरे मुल्क को इसमें अक्लमंदी दिखाने की जरूरत है। बॉक्स ऑफिस जस्ट मीन्स कि और लोग जाके देख रहे हैं आपकी फिल्म। अभी इंटरनेशनली भी रिलीज हुई है एंड फ्रॉम स्वीडन, डेनमार्क, यूके में वो बैन उठाया गया है एंड फाइनली रिलीज कर रहे हैं यूके में, यूएस से। तो उनकी वीडियोस देख के, इंटरनेशनली भी देख के एज एन एक्टर बहुत खुशी होती है। एंड अभी भी वेस्ट बंगाल में बैंड है। आई होप कि हमारे इंडिया में हर जगह वो दिखाया जाए फ्रीली, ताकि लोग देख के डिसाइड करें कि उनको पसंद आए या नहीं। बट बहुत प्यार मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल अपोजिशन का इल्जाम है कि द केरल स्टोरी फिल्म बीजेपी के इशारे पर बनाई गई है, जिसे कर्नाटक इंतखाबात के वक्त रिलीज होने पर सवाल उठाए जाने लगे। हालांकि नफरत पर बन रही फिल्में हों या हर फिल्म में अपने सियासी मफाद तलाश करने वाली सियासी जमातें, दोनों को सोचने का नजरिया बदलना होगा, क्योंकि मुल्क की तरक्की के लिए अमन और एकता का होना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।